रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तवद्दअ व ज़करा स्मल्लाहि फ़इन्नहु यतहुरु जसदहु कुल्लहु व मन तवद्दअ व लम यज़कुर स्मल्लाहि लम यतहुर इल्ला मौदिउल वुदू। फरमाया, ये दार कुतनी में और भी कई कुतब में हदीस है, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ कर वज़ू करे तो बेशक उसके तमाम जिस्म के तमाम आज़ा गुनाहों से पाक हो जाएंगे। जो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के वज़ू करे, क्या करके वज़ू करे? बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के जो वज़ू करे, उसके बदन के सारे बदन के जसदहु कुल्लहु, सारे के सारे बदन के जितने भी आज़ा हैं उनके गुनाह झड़ जाएंगे। और वलम यज़कुर इस्मल्लाह, जो अल्लाह के नाम नामी इसमें गिरामी बिस्मिल्लाह शरीफ से वज़ू शुरू न करे, लम यतहुर, तो सारे के सारे बदन के आज़ा गुनाहों से पाक नहीं होंगे, इल्ला मौदिउल वुदू। हाँ, वज़ू की फिर भी ये बरकत है कि जो आज़ा वज़ू वाले हैं, जिनको आपने वज़ू में धोया है, वो आज़ा गुनाहों से पाक हो जाएंगे। क्या नतीजा मिला आपको इस पे? बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें और आदत बना लें कि हर वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ। और यहाँ पे ये मसला बारे दीगर बयान हो चुका, फिर यहाँ पे बयान कर देता हूँ कि अगर आप वाशरूम में हैं, बैतुल खला में वज़ू कर रहे हैं, तो वहाँ पे बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने की इजाज़त है। अगर आप बाहर वज़ू खाने में टूटियों वाली जगह पे, पाक जगह पे वज़ू कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ सकते हैं। बसूरत दीगर अगर आप बैतुल खला में, वाशरूम में, गुस्ल खाने में वज़ू करेंगे तो वहाँ बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ सकते। तो अगर आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हैं तो ये फ़ायदा होगा कि सारे के सारे बदन के आज़ा जो हैं वो गुनाहों से पाक हो जाएंगे। बसूरत दीगर बिस्मिल्लाह शरीफ के बगैर ये होगा कि सिर्फ़ वज़ू वाले आज़ा उनके गुनाह धुलेंगे, बाकी जिस्म के रह जाएंगे। आला हज़रत फिर यहाँ पे कहते हैं, पाक करने को वज़ू थे तुम नमाज़े जाँ फ़िज़ा हो, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।